हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोभ और प्रीति, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भाव या मनोविकारात्मक निबंध है। चिंतामणि विभाग 1 में संकलित है। इससे पहले हमने उत्साह और श्रद्धा और भक्ति नामक दोनों निबंधों का दोस्तों बहुत अच्छी तरह से हमने अध्ययन किया है विश्लेषण के साथ में। उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप पहले उन वीडियोस को देखिए और फिर आप इस निबंध को पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य, रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, उसे हम लोभ कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली निबंध में बताया था कि आचार्य शुक्ल के निबंधों की विशेषता है कि सबसे पहले ही वो परिभाषा दे डालते हैं। तो पहली ही पंक्ति में यहाँ पर लोभ की परिभाषा दी गई है। इसमें क्या बताया गया है कि मान लीजिए कोई वस्तु आपको सुख प्रदान कर रही है, ठीक है, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब ये मुझसे छूटती जा रही है, अब इसका अभाव हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपको उसकी प्राप्ति की, ठीक है, आप उसे प्राप्त ज़्यादा करना चाहेंगे, उसके सानिध्य रखना चाहेंगे, रक्षा की प्रबल इच्छा है वो जग आपके अंदर है वो पड़ेगी। तब यूँ समझ लीजिए कि आपका उस वस्तु के प्रति क्या था, लोभ था, ठीक है। लोभ और प्रीति दोनों एक शब्द ऐसे हैं दोस्तों कि इनमें अंतर कर पाना पता ही नहीं चलता है कि हमें किसके प्रति लोभ है और किसके प्रति हमें प्रेम है, प्रीति है। तो इन दोनों मनोविकारों को लेकर के शुक्ल ने यहाँ पर अपना मंतव्य है वो स्पष्ट किया है। तो जब तीन भावनाएं आपकी, या तो आप उसे प्राप्त करना चाहेंगे, मान लीजिए कोई आपकी चीज़ है वो कोई आपसे छीन रहा है, या तो आप उसे प्राप्त करना चाहेंगे, या फिर उसका सानिध्य रखना चाहेंगे कि भाई मुझसे छूट नहीं जाए, या फिर आप उसकी रक्षा करना चाहेंगे। उसकी प्रबल इच्छा आपके अंतर्गत जग पड़ेगी प्राप्ति की, सानिध्य की और रक्षा की, तो उसको हम लोभ कहेंगे। दूसरे की वस्तु का लोभ करके उसे लोग लेना चाहते हैं, अपनी वस्तु का लोभ करके उसे लोग देना या नष्ट होना नहीं देना चाहते हैं। क्या होता है लोभ? एक तो होता है दूसरे की वस्तु के प्रति, तो उसको तो हम प्राप्त करना चाहते हैं, और एक लोभ होता है वो अपनी वस्तु के प्रति, यानी अपनी वस्तु के प्रति यदि लोभ होगा तो हम उसको किसी को देंगे नहीं, और दूसरी वस्तु के प्रति लोभ होगा तो फिर हम उसे क्या है, छीनना या प्राप्त करना चाहेंगे। प्राप्य या प्राप्त सुख के अभाव या अभाव कल्पना के बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती है। प्राप्य या प्राप्त सुख के अभाव के बिना या अभाव कल्पना के बिना है लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती है। कि जब तक किसी वस्तु का अभाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक है वो लोभ की, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर है वो लोभ है। मान लीजिए कोई आपकी चीज़ है सदा सदा आपके पास ही रहती है, तो आपको पता ही नहीं है कि भाई मुझसे लोभ है, लेकिन मान लीजिए यदि कोई उस वस्तु को छीनना चाहे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसके प्रति मेरा लोभ था या फिर नहीं था। अतः इसके सुखात्मक और दुखात्मक दोनों पक्ष हैं। सुखात्मक कब है? जब हम दूसरे के लोभ से दूसरे से वस्तु छीनते हैं, और दुखात्मक कब है? जब हमारी कोई जो प्रिय वस्तु है वो हमसे छिन जाती है। जब लोभ अप्राप्त के लिए होता है तब तो दुख स्पष्ट ही रहता है। यानी कि लोभ किसके लिए? अप्राप्त के लिए, जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मान लीजिए कि आपने किसी वस्तु की इच्छा की, प्राप्त करने की आपने कोशिश की, लेकिन वो आपको प्राप्त नहीं हुई, तो फिर आपको है क्या है, दुख आपका स्पष्ट हो जाएगा। प्राप्त के संबंध में दुख का अंग निहित रहता है और अभाव के निश्चय आशंका मात्र पर व्यक्त हो जाता है। यानी जैसे ही आप किसी वस्तु को प्राप्त के संबंध में दुख का अंग है वो निहित रहता है। यानी यदि आप किसी वस्तु को प्राप्त कर लेंगे तब ही आपने दुख को प्राप्त कर लिया है, लेकिन तब तक वो गौण है जब तक कि उस वस्तु का अभाव नहीं हो जाएगा। लेकिन अभाव के निश्चय आशंका मात्र पर वो व्यक्त हो जाता है। कोई सुखद वस्तु पास में रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका अभाव ना हो, पर अभाव का जब तक ध्यान नहीं होता तब तक कि इसकी वासना का कहीं पता नहीं रहता है। कि भाई हम चाहते हैं कोई वस्तु हमारे पास है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, ठीक है, तो हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि भाई हमारा इससे क्या है, अभाव हो जाए, ये वस्तु हमारे पास से छिन जाए या फिर ये ख़त्म हो जाए, ठीक है।
तो ये अभाव की जो वासना है इसका कब पता चलता है? जब उस वस्तु का अभाव हो जाता है, कि हमारे प्रति इसका लोभ था, इसके प्रति हमारी वासना थी, हम बैठे बैठे किसी वस्तु का आनंद ले रहे हैं। अब यहाँ पर यहाँ शुक्ल जी उदाहरण दे रहे हैं, उस आनंद के अभाव से जो दुख होगा उसका कुछ भी ध्यान हमारे मन में नहीं है। मान लीजिए कि आज मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ या शराब पी रहा हूँ, ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा उसके प्रति बहुत ज़्यादा ही क्या है, गहराई से उसके प्रति क्या है, लोभ है। यदि मैं शराब पी रहा हूँ तो शराब पीने में जो आनंद मिल रहा है केवल मैं उस आनंद में मग्न हूँ, लेकिन मान लीजिए कोई आकर के उस शराब को छीन ले तो फिर जो दुख उत्पन्न होगा, शराब जब तक पी रहा हूँ आनंद में हूँ तब तक मुझे पता नहीं है कि भाई शराब छिन जाएगी तो क्या दुख उत्पन्न होगा, लेकिन जैसे ही शराब मान लीजिए कोई छिन जाती है या कोई प्रिय वस्तु खाने की मैं छीन लेता हूँ तो फिर दुख उत्पन्न होगा, फिर मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा। इस बीच में कोई आकर उस वस्तु को ले लेना चाहता है तब हम उसे कुछ व्यग्र होकर कहते हैं कि अभी रहने दो। इससे पहले कोरे आनंद के अभाव में इच्छा का कहीं पता ही नहीं था कि वह वस्तु हटाई ना जाए। यानी कि लोभ का पता तब चलता है जब किसी जो भी हमारे प्रिय वस्तु है, जिसे हम चाहते हैं, जिसकी हम भावना करते हैं, वो हमारे पास में या तो रहे नहीं या फिर उसको कोई छीन ले। जब उसका अभाव हो जाता है तब हमें लोभ का पता है चलता है। विद्यमान तो वो रहती है हमारे मन में वासना, लेकिन पता हमारी स्पष्ट अभिव्यक्ति उसकी तब होती है जब कोई उस व्यक्ति को, वस्तु को क्या है, छीन लेता है। ठीक है। जैसे कि माता पिता हैं, हर समय रहते हैं लेकिन कोई भी उनका सम्मान नहीं करता है, लेकिन जिस दिन मान लीजिए कोई आपका दादा दादी है, माता पिता है, मर जाता है तो उस दिन लोग बाग जो रोते हैं, क्या है वो एक मोह की या लोभ की अभिव्यक्ति होती है कि भाई उनसे प्रेम था, मोह था, ठीक है, अब उनका अभाव हो गया है तो अब हम अपने लोभ को, ये नहीं कि उनके प्रति प्रेम था, नहीं, अब हम अपने मोह को, अपने जो लोभ है कि भाई अब हम इनका दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अब हमारी जो चीज़ थी जिससे हमें संतुष्टि मिल रही थी, ठीक है, उनकी एक जो जगह भरी हुई थी अब वो जगह खाली हो गई है तो हमें उनका अभाव है वो दिखाई देता है। इसलिए फिर हमें क्या है, उसको वस्तु को पाने के लिए भाई कैसे भी पा जाए उसके लिए क्रंदन करते हैं, ठीक है, कुछ भी रोवाराटी करते हैं। तो ये जो सारी जो उपक्रम हैं वो उस वस्तु को पाने के लिए कि भाई दोबारा इसे ज़िंदा हो जाए तो हम, लेकिन यदि मान लीजिए कोई मर के यदि दोबारा जिंदा होने की क्रिया होती तो फिर भी वही स्थिति होती जो पहले जैसी है, हम फिर उनका सम्मान नहीं करते। एक दो दिन तो हाँ भाई जिंदा हो गया, ठीक है, खुशी होती, लेकिन फिर वही दुख। तो यही है दोस्तों, विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के, विशिष्ट वस्तु है और व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। मान लीजिए कि आपका लोभ है, आपका जो प्यार है वो किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति है, किसी विशिष्ट वस्तु के प्रति है, किसी विशिष्ट चीज़ के प्रति है, कला के प्रति है, तो फिर वो आपका प्यार हो जाएगा। लेकिन हर सामान्य वस्तु के प्रति आपका लोभ है, छोटी मोटी वस्तुओं के प्रति भी लोभ है, तो फिर प्रेम है आपका, तो फिर वो लोभ की श्रेणी में आ जाएगा। जहाँ लोभ सामान्य जाति के प्रति होता है वहाँ वह लोभ ही रहता है। मान लीजिए कि आपका छोटा कोई पेन है, ठीक है, आप पेन से लिखते हैं, पेन नहीं दे पा रहे हैं किसी को, तो वो दोस्तों लोभ हो जाएगा। लेकिन आपको किसी व्यक्ति से आपको प्यार है, ठीक है, उसी के साथ आपने जीने मरने की आपने कस्में खाई हैं, तो फिर वो आपका प्रेम हो जाएगा। या कोई ऐसी चीज़ है, आप कविता करते हैं, ठीक है, या कोई आप गायन करते हैं, आप डांस करते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेम है, ठीक है, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर वह उसका डांस के प्रति आपका प्रेम हो जाएगा। और ये बात याद रखना आवश्यक है कि किसी एक व्यक्ति का प्रेम है, उसके प्रति दूसरे व्यक्ति का लोभ भी हो सकता है, और जिसके प्रति मान लीजिए कि मेरा किसी वस्तु के प्रति लोभ है तो उसके प्रति किसी और का है प्रेम भी हो सकता है, और जिसके प्रति मेरा प्रेम है उसके प्रति किसी और का लोभ भी हो सकता है। जहाँ पर किसी जाति के एक ही विशेष के प्रति, एक व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम होता है वहाँ रुचि और प्रीति का पद प्राप्त करता है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख है। तो लोभ तो दोस्तों हर किसी सामान्य वस्तु के प्रति हो जाएगा। मान लीजिए जैसे क्या है, इंडिया टीम है, ठीक है, तो इंडिया टीम के प्रति मान लीजिए आपको सारे खिलाड़ी ही पसंद हैं, ठीक है, सब बढ़िया है, इंडिया टीम आपकी पसंद है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी लोभ की धारणा हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में आपको सब पसंद है तो वो आपकी लोभ की धारणा है, ठीक है, घर वाले हैं। लेकिन किसी एक ऐसा कोई व्यक्ति होता है, सब में आपकी दुनिया में कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जिससे आप विशेष प्रेम करते हैं, ठीक है, उसका स्थान है वो कोई नहीं ले सकता है। तो जब विशेष हो जाता है, किसी एक चीज़ पर आकर के बात टिक जाती है, तब दोस्तों वो प्रेम हो जाता है। तो प्रेम है वो विशेषोन्मुख होता है
और लोभ है वो आपके सामान्योन्मुख होता है। लोभ दोस्तों हर किसी से भी हो सकता है। आज इस आदमी से है, कल किसी आदमी से। आज मेरा आपसे काम पड़ गया तो आपके प्रति लोभ हो गया, कल किसी और से काम पड़ गया तो आप उसके प्रति लोभ हो गया। लेकिन प्रेम है दोस्तों वो आपका विशेष होता है और सदा रहता है। कहीं कोई अच्छी चीज़ सुन कर के दौड़ पड़ना लोभ है। तो जहाँ पर भी आज मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं तो मेरे साथ जो यारी दोस्ती है, ठीक है, कल किसी और के पास में पैसे हो जाएंगे तो उसके साथ में मैं यारी दोस्ती रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो बात है कि जिससे हमारी जो ज़रूरत पड़ती है, जिससे आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना पड़ता है, तो उसके प्रति जो हमारी अभिव्यक्ति होती है वो केवल लोभ की होती है। किसी विशेष वस्तु पर इस प्रकार मुग्ध रहना कि उसे कितनी अच्छी अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस वस्तु विशेष से प्रवृत्ति ना हटे, रुचि या प्रेम है। तो लोभ में और प्रेम में क्या अंतर बता रहे हैं? लोभ तो ये मान लीजिए कि आज आपको बच्चे का जैसा लोभ रहता है, देखिए आप उसको 1 रुपये का सिक्का दीजिए, ठीक है, तो टॉफ़ी दीजिए तो वो आपको टॉफ़ी को ले लेगा। आप उसको 1 रुपये का सिक्का दीजिए तो फिर वो आपको जो कही भाई 1 रुपये का सिक्का ले ले, तू टॉफ़ी को दे दे, तो वो टॉफ़ी को दे देगा, 1 रुपये का सिक्का ले लेगा। अब उससे कहिए तू चल 5 रुपये का सिक्का ले ले, तू 1 रुपये के सिक्के को दे दे, तो वो फिर 5 का ले लेगा, 1 को छोड़ देगा। फिर उसको कहो 10 को ले, तो वो 10 को ले लेगा, 5 का छोड़ देगा। तो ये दोस्तों लोभ है कि मान लीजिए इससे अच्छी बढ़िया मिली तो हम उसकी तरफ है वो आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। हमने मान लीजिए कोई लड़की देखी, ये सुंदर है, ठीक है, उसकी तरफ आकर्षित हो गए। फिर उससे दूसरे दिन हमने उससे बढ़िया लड़की देखी, उसकी तरफ आकर्षित हो गए। फिर और तीसरे दिन और अच्छी देखी, उसकी तरफ। तो ये जो चलता रहता है ना, जो आजकल सब रही, तो ये जो है वो आपका लोभ है वो माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको किसी ऐसी लड़की से प्रेम हो गया, चाहे सुंदर है चाहे वो कैसी भी है, मान लीजिए किसी लड़के से आपको प्रेम हो गया, उसके बाद में फिर आपके कितने ही चाहे सुंदर आए, चाहे कोई भी आ जाए, मान लीजिए हूर की परी, जन्नत की परी आ जाए, तो फिर भी दोस्तों उसके प्रति आपका कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई आपको इससे प्रेम है। शुक्ल जी की नज़र में ये आपका प्रेम और लोभ में अंतर बताया है। किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही पहला भाव है वो लोभ का होगा। किसी को हमने बहुत सुंदर देखा और लोभा गए, उसके पीछे दूसरे को उससे भी सुंदर देखा, उस पर भी लोभा गए। जब तक प्रवृत्ति का यह व्यभिचार रहेगा तब तक हम रूप लोभी ही माने जाएंगे। या तो कोई व्यक्ति हो या फिर कोई चीज़ हो, ठीक है, उससे अधिक अच्छी चीज़, मतलब किसी चीज़ से अधिक अच्छी चीज़ देखने पर हम उसके प्रति यदि लुभा जाते हैं, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उस पर मोहित हो जाते हैं, तो फिर दोस्तों ये व्यभिचार है और ये रूप का व्यभिचार हो जाएगा, वस्तु का व्यभिचार हो जाएगा। जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थित हो जाएगा तो हमारी वृत्ति है वो आपकी एकनिष्ठ हो जाएगी। तब हम प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंगे। और साधारणतः मन की ललक यदि वस्तु के प्रति है तो जो लोभ और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति होती है वह प्रीति कहलाती है। क्या कह रहे हैं? यदि मन की ललक यदि किसी वस्तु के प्रति है तो जो लोभ, ठीक है, और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति होती है तो फिर वो प्रेम कहलाता है, ठीक है। तो लोभ भी दोस्तों एकनिष्ठ होता है। एक तो ये है कि आज आप इसको पसंद कर रहे हैं, कल आप उसको पसंद कर रहे हैं, कल आप उसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है, वस्तुओं में, तो फिर वो हो जाएगा आपका व्यभिचार, यानी निम्न स्तर का लोभ हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन यदि आपकी मान लीजिए किसी वस्तु के प्रति ही गहरी निष्ठा हो गई, आपको एक ही चाहिए, मान लीजिए आपको तो साहब किसी का एक ही किताब पसंद है, जीके की एक ही किताब पढ़ना पसंद लगता है, आपको एक ही टीचर से पढ़ना पसंद लगता है, ठीक है, चाहे कितना भी कोई अच्छा पढ़ाता हो, ठीक है, तो ये वाली बात है। तो वहाँ पर आपका क्या है, फिर वो प्रीति हो जाएगी, ठीक है। वस्तु के प्रति है तो वो आपका लोभ हो जाएगा। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कोई आप वस्तु देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या है, वस्तु है वो अच्छी लगती है। जब तक अच्छी नहीं लगेगी तब तक दोस्तों लोभ का है वो सूत्रपात नहीं समझा जाएगा, प्रेम का भी सूत्रपात नहीं समझा। सबसे पहले लोभ उत्पन्न होगा, उसके बाद में ही प्रेम हो सकता है। यदि आप उस एक वस्तु पर टिके रह गई तब फिर आपका है वो लोभ है वो प्रेम में परिणत हो जाएगा। उससे बहुत आपको किसी से आज तक बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे हैं, दोस्त साथी हैं, सुन रहे होंगे, तो आपका जिससे भी प्रेम हुआ होगा तो सबसे पहले उसको क्या है, अच्छा लगना हुआ होगा। आपको चाहे कोई ना कोई विशेषता उसकी पसंद आई हो या बिना किसी कारण से आपको वो अच्छा लगा केवल, ठीक है, तब ही आपका है वो आगे चल कर के प्रेम हुआ होगा। उससे बहुत सुख या आनंद का अनुभव होता है, अतः वह आनंद स्वरूप है। इसी से किसी अच्छी वस्तु को देख करके लोभा जाना कहा जाता है। पर केवल इस अवस्था में लोभ की पूरी अभिव्यक्ति नहीं होती है कि भाई आप किसी वस्तु को देख करके लोभा गए तो यही लोभ है, नहीं। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगी, किसी वस्तु से हमें बहुत सुख या आनंद मिला, इतने ही पर दुनिया में यह नहीं कहा जा सकता कि हमने लोभ किया। भाई अच्छी तो बहुत चीज़ लगती हैं,
ठीक है। ताजमहल भी अच्छा लगता है, ठीक है। हर कोई मान लीजिए हमने कोई अच्छी कला देखी तो वो भी अच्छी लगती है, किसी का डांस भी हमने मान लीजिए अच्छा लग गया, तो फिर क्या ये लोभ कहा जाएगा? नहीं, क्योंकि चीज़ें तो अच्छी लग, जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी बनी ही इसलिए हैं कि अच्छी हमें लगें। कोई नदी है मान लीजिए, आकाश हमें रात में मान लीजिए सुंदर तारों से भरा आकाश है, कितना सुंदर लगता है, वो भी हमें अच्छा लगता है, तो क्या फिर हम इसे लोभ कह देंगे? नहीं। तो लोभ किसको कहा जाएगा? देखिए, जब संवेदनात्मक अवयव के साथ में इच्छात्मक अवयव का संभव होगा, जब उस वस्तु को प्राप्त करने की, दूर ना करने की, नष्ट ना होने देने की इच्छा प्रकट होगी, तभी हमारा लोभ लोगों पर खुलेगा। मान लीजिए कि आज आपको कोई वस्तु अच्छी लगी, ठीक है, सुंदर लगी, आपको आनंद का अनुभव हुआ और आपके अंदर इच्छा उठी कि भाई ये वस्तु मुझे मिल जानी चाहिए, ठीक है। आपने देखा यार कोई लड़की है, ठीक है, बहुत सुंदर है, आपको आनंद हुआ और इससे क्या है, आपको लगा कि यार आपको पसंद आ गई, आपको लगता है कि यार इससे मेरा है प्रेम प्रसंग है वो शुरू हो जाना चाहिए। तो ये जो बात है उसको प्राप्त करने की, ठीक है, या फिर उसको दूर ना करने की, या फिर उसको नष्ट ना होने देने की जब इच्छा आपके मन में आ जाती है, तो फिर है आपका लोभ है वो शुरू हो जाता है। यदि आपको संसार है वो आपका वैसे ही सुंदर लग रहा है, पेड़ आपको सुंदर लग रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको वैसे सामान्य रूप से अच्छी लग रही है, तब फिर लोभ नहीं होगा। लोभ कब होगा? जब आपके अंदर ये इच्छा आ जाएगी भाई इससे किसी ना किसी प्रकार से मुझे सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। इच्छा लोभ या प्रीति का ऐसा आवश्यक अंग है। यदि किसी को कोई बहुत अच्छा लगा, प्रिय लगता हो, तो लोग कहते हैं कि वह उसे चाहता है, ठीक है। तो लोभ के साथ में इच्छा होनी चाहिए, अच्छे लगने के साथ में है क्या है? इच्छा होनी चाहिए, तभी वो लोभ कहलाएगा। भूखे रहने पर सबको पेड़ा अच्छा लगता है, सबको लगता है, पर चौबे जी पेट भरकर भोजन के ऊपर भी पेड़े पर हाथ फेरते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चौबे जी को मिष्टान्न से अधिक रुचि है, उनको क्या है? लोभ है। यह अभिरुचि तो लोभ की चेष्टाएं उत्पन्न करती है। इंद्रियों के विषय वेद से अभिरुचि के विषय भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को खाना मिठाई अच्छी लगती है, किसी को देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, और किसी को सूंघना, फूलों को सूंघना अच्छा लगता है, किसी को स्पर्श करना अच्छा लगता है। तो ये इंद्रियों के अलग अलग भेद हैं। कमल का फूल, रमणी का सुंदर मुख अच्छा लगता है, वीणा की तान और अपनी तारीफ अच्छी लगती है, जूही और केसर की गंध अच्छी लगती है, रबड़ी और मालपुआ अच्छा लगता है, मुलायम गद्दा अच्छा लगता है। ये सब वस्तुएं तो आपको आनंद देती हैं, इनसे इनकी प्राप्ति की इच्छा बहुत सीधी सादी और स्वाभाविक कही जा सकती है। पर जिससे इन सब वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ होती है, उसमें चाहे आनंद देने वाली स्वतः कोई बात ना हो, पर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, उसका लोभ होता है। क्या कह रहे हैं कि भाई मालपुआ आपको अच्छा लग रहा, पता है आपका जीभ स्वाद है, ठीक है, सीधी सी बात है। ये तो इंद्रियों के लोभ हो गई कि कोई वस्तु आपको देखने पर अच्छी लग रही है, कोई वस्तु सूंघने पर, कोई वस्तु स्पर्श करने पर, ठीक है, कोई वस्तु खाने पर। तो ये तो आपको क्या है, इनकी प्राप्ति की जो इच्छा है वो सीधी सादी और स्वाभाविक कही जा सकती है कि भाई आपको, ठीक है, मीठा है, आपको अच्छा लगता है, तो सीधी सी पर लगी और इनकी इच्छा है वो स्वाभाविक आपके अंदर उठ गई। पर जिससे इन सब वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ होती है, उसमें चाहे आनंद देने वाली स्वतः कोई बात ना हो, पर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, उसका लोभ होता है। रुपये के रूप, ठीक है, रस, गंध आदि में कोई आकर्षण नहीं होता। आप कैसे कर रहे हैं कि चलो वो तो तुम्हारी इंद्रिय वाली बात थी, वहाँ तो आपकी इच्छा है वो स्वाभाविक है, चलो इंद्रियों को वही अच्छी लग रही है, तो फिर आप उसकी इच्छाएं करते हैं, लोभ उसके प्रति करते हैं। लेकिन रुपये में ना तो रूप होता है, ना ही उसमें रस होता है, ना ही उसमें गंध होता है, कोई आकर्षण नहीं होता। पर जिस वेग से मनुष्य उस पर टूटता है, उस वेग से भौरे कमल पर और कोए मांस पर भी ना टूटते होंगे। तो यहाँ पर अभी एक मन के लोभ की बात कर रहे हैं कि चलो इंद्रियों वाला लोभ है वो तो चलो एक सीमा तक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मन का जो लोभ है वो बहुत ज़्यादा खतरा, जैसे कि हम लालच की संज्ञा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि लोभी शब्द से साधारणतः रुपये पैसे का लोभी, धन का लोभी समझा जाता है। एक धातु खंड के गर्भ में कितने प्रकार के सुख और आनंद मनुष्य समझता है, पर यह समझना इतनी पुरानी पड़ गई है, पर यह समझ इतनी पुरानी पड़ गई है कि इसकी ओर हमारा ध्यान अब प्राय नहीं रहता है, ठीक है। कि एक धातु खंड यानी कि जो रुपये पैसे हैं, ठीक है, तो आजकल मनुष्य धन के प्रति इतना लोभी दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी व्यक्ति को लोभी कहेंगे ना, तो खुद कोई दूसरा समझेगा शायद ये धन पैसे का लोभी है, ठीक है ना। आज कहते हैं भाई तू तो बहुत लोभ करता है। क्या करता है? लोभ क्या करता है? लोभी क्या बन जाता है? कंजूस आदमी बन जाता है, जो धन पैसे खर्च नहीं करता है। मान लीजिए आप दोस्त है आपका, उसने आपको खिलाने कभी भी खिलाता पिलाता नहीं, केवल खाता है, तो आप कहते हैं अरे यार वो तो बहुत लोभी आदमी है, ठीक है। तो लोभी आदमी का क्या है? पर्याय बन गया है
धन केवल पर्याय बन गया है। तो इस प्रकार से है धन के प्रति आजकल लोभ दिखाई देता है। धातु खंड के गर्भ में कितने प्रकार के सुख और आनंद मनुष्य समझता है, पर यह समझ इतनी पुरानी पड़ गई है कि इसकी ओर हमारा ध्यान अब प्राय नहीं रहता है। धन संचय करने में बहुतों का लक्ष्य धन ही रहता है, उससे प्राप्त सुख नहीं। आपने बहुत से आदमियों को देखा होगा, केवल सारी जिंदगी है वो धन जोड़ते रहते हैं, 99 के फेर में पड़े रहते हैं, लेकिन उसका कभी भी उतने इतना ध्यान नहीं है कि भाई हम जिस दिन मर जाएंगे तब इससे कुछ भी सुख नहीं भोग पाएंगे। अरे धन कमाओ, धन कमाने के लिए ही पैदा हुआ हो ज़िंदगी में, बिना धन के दोस्तों कुछ भी आज संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा उससे सुख भी भोगो, थोड़ा उससे धर्म भी करो, ठीक है। तो ये सारी बात है, उससे प्राप्त सुख नहीं है। तो ज़िंदगी भर कमाते हैं और फिर मर जाते हैं, किसके लिए कमाया तुमने? अरे संतान, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो यदि आपका पुत्र है सुपुत्र होगा तो उसके लिए संचय करने की जरूरत नहीं है, और यदि आपका पुत्र है कुपुत्र होगा तो उसके लिए भी संचय करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पूर्वज आपके लिए संग्रह नहीं कर गए, आप कमाते कमाते मर रहे हैं, तो फिर आप किसके लिए करें, ठीक है। वे बड़े से बड़े सुख के बदले में कठिन से कठिन कष्ट निवारण के लिए थोड़ा सा धन अलग करना नहीं चाहते, उनके लिए साधन ही साध्य हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत विशेष बात कह रहे हैं शुक्ल जी कि धन क्या है, लोभ के चक्कर में हम इतना धन को बड़ा बना देते हैं कि वो ही हमारा क्या है, साध्य हो जाता है, वही परमात्मा हो जाता है, ठीक है। धन केवल दोस्तों साधन है सुख प्राप्त करने का, कोई भी वस्तु पाने का, किसी भी चीज़ तक पहुंचने का, लेकिन लोग क्या उसको साध्य बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए बहुत सा आपने ऐसे देखोगे उनको बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, ज़िंदगी भर ऐसे ही छोटे मोटे कामों से इधर से ही, ठीक है। कई ऐसे होते हैं जो मान लीजिए कुछ खाते पीते हैं लेकिन दूसरों से मांग धांग करके ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो वो भाई साहब पैसे नहीं खर्च करना चाहते, उनके लिए क्या है, धन ही साध्य है, ठीक है। ज़िंदगी में वो मर तो जाएंगे, ठीक है, क्या है, चमड़ी दही पर दमड़ी ना गई, वो वाली यहाँ पर कहावत है वो सिद्ध हो रही है कि चमड़ी भली चली जाए, मर जाए, लेकिन दाम नहीं जाना चाहिए। स्थिति भेद से प्रिय या अच्छे लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है। मान लीजिए कोई वस्तु आपको अच्छी लगती है तो फिर शुक्ल जी ने उसको क्या है, आपको प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो उसको दो भागों में उसको बांटा है, ठीक है। एक तो हो गई प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा, एक तो आप उसको चीज़ को प्राप्त करना चाहेंगे या फिर उसके साथ साथ रहना चाहेंगे, ठीक है, कि किसी प्रकार हम उसके साथ साथ में रहें, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, तो आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे। मान लीजिए आपको कोई अच्छा लग गया तो आप चाहेंगे कि यार हम इसके साथ साथ में हमेशा रहें। जैसे कि प्रेम का है तो प्रेम का क्या साथ में चाहता है, प्राप्त तो उसको कर ही लिया, लेकिन उसके साथ में चाहता है कि भाई हमारा हर समय साथ साथ बना रहे, बातचीत होती रहे, ठीक है। तो ये प्राप्ति वाली सानिध्य की इच्छा है। और एक है दूर ना करने या नष्ट ना होने देने की इच्छा। मान लीजिए आपको कोई ऐसी सार्वजनिक महत्व की इमारत है, ठीक है, उस पर आप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप नहीं चाहेंगे कि भाई वो आपकी दूर हो जाए या फिर आपकी नष्ट हो जाए। मान लीजिए आपने कोई कुत्ता है, ठीक है, तो आप नहीं चाहते कि वो दूर हो जाए या फिर आपको वो मर जाए। तो ये बातें दोनों इच्छा है आपकी, एक तो प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा और दूसरा है दूर ना करने या नष्ट ना होने देने की इच्छा। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा भी दो प्रकार की होती है, इसके भी यहाँ पर आपके एक और दो भेद करती है। इतने संपर्क की इच्छा की जितना और किसी का ना हो, तो ये आपके प्रेम में होता है कि भाई मेरा इससे इतना ज़्यादा संपर्क बन जाए, ठीक है, जितना और किसी का ना हो। इतने संपर्क की इच्छा की जितना सबको या बहुत सारे लोग एक साथ रख सकते हैं। मान लीजिए आपका किसी नेता के साथ में बहुत ज़्यादा, तो इतना संपर्क हो जाएगा जितना सब लगते हैं। महात्मा गांधी है तो उनके प्रति औरों के संपर्क इतने थे, ठीक है, वो उनके प्रति बहुत सारों का लोभ था, लेकिन उनके प्रति क्या है, संपर्क बहुत है कि 10-5 आदमी एक साथ उनसे मिल सकते थे। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो जैसे कि कोई मान लीजिए गार्डन है, बगीचा है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है आपको उसके प्रति लोभ जागृत हो गया है, तो आप भी चाहेंगे कि मान लीजिए इतनी संपर्क की इच्छा, आप उतना उससे संपर्क चाहेंगे जितना कि और भी उसमें घूम सकते हैं। ये तो ही कह देंगे भाई और कोई मत घूमो, मैं ही घूमूंगा, नहीं, आप चाहेंगे जितना और सब संपर्क रख सकते हैं उतना मैं भी संपर्क रख सकूं। लेकिन आपकी प्रेम का है, आप ये नहीं चाहेंगे कि और भी संपर्क इससे इतना रख सकें जितना मैं रख सकूं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संपर्क चाहेंगे। तो ये वाली बात यहाँ पर हो गई। इसमें से प्रथम है वो प्रतिषेधात्मक होने के कारण प्राय विरोधग्रस्त होती है। विरोधग्रस्त तो होगी, मैं चाहूँगा कि भाई मैं ही संपर्क में सबसे ज़्यादा रहूँ और कोई नहीं रहे, तो यहाँ पर विरोध होगा दो जनों में। इससे उस पर समाज का ध्यान अधिक रहता है। कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है, लगा करे, दूसरों को इससे क्या, पर जब हम उस व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाएंगे या औरों को उसकी ओर हाथ बढ़ाने ना देंगे
तब बहुत से लोगों का ध्यान हमारे इस कृत्य पर जाएगा, जिसमें से कुछ हाथ थामने वाले और मुंह लटकाने वाले भी निकल सकते हैं। सन्नी देओल है मान लीजिए, ठीक है, काजल 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 कहता है, ठीक है, क्या है, प्राप्ति की इच्छा है केवल, और कोई यदि शादी करना चाहेगा तो उसको मार दूंगा, काट दूंगा, तो ये है, तो समाज में क्या है, ध्यान आपका आकर्षित हो ही जाएगा। तो ये वाली बात कह रहे हैं, ठीक है। जब आप किसी को उस चीज़ को आनंद लेने नहीं देंगे, उसका सानिध्य प्राप्त नहीं करने देंगे, उसके पास में फटकने नहीं देंगे, तो समाज में आप हल्ला करेंगे, और समाज में तो आपका क्या है, ध्यान आपका चला ही जाएगा। तो मुंह लटकाने वाले भी नहीं कर सकते हैं। हमारे लोभ की शिकायत ऐसे ही लोग अधिक करते पाए जाएंगे। दूसरों के लोभ की निंदा जैसे अच्छे लोभी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मान लीजिए दूसरे का कोई किसी का लोभ है तो वो अच्छा लोभी ही उसकी निंदा कर सकता है, वैसे और लोग नहीं। मांगने पर पाने वाले और ना देने पर, मांगने पर पाने वाले, ठीक है, और ना देने वाले दोनों इसमें प्रवृत्त होते हैं। कि आपने कोई मान लीजिए मांगा किसी से और मांगने पर आपने उसको पा लिया, तो पाने वाले हैं वो भी आपकी प्रशंसा करते हैं, और ना देने वाले दोनों इसमें प्रवृत्त पाए जाते हैं, यानी कि दूसरों की निंदा में। एक कहता है कि वह बड़ा लोभी है, देता नहीं है, ठीक है। क्या कहता है, एक तो कहता है आपने किसी चीज़ को मांगा किसी से, ठीक है, यदि उसने दे दी तो वो दूसरा कहेगा, क्या कहेगा, यार वो बड़ा लोभी है, मांग मांग करके चीज़ ले जाता है। और एक आपने किसी चीज़ को मांगा, किसी ने नहीं दी, आप कह देंगे यार वो तो बड़ा लोभी है, उसने किसी चीज़ दी नहीं, ठीक है। तो दोनों तरफ है प्रवृत्ति, एक तो मांगने वाले में भी, देने पर भी और ना देने पर भी। दूसरा कहता है कि वह बड़ा लोभी है, बराबर मांगता रहता है। रहीम दोनों को लोभी और दोनों को बुरा ही कहते हैं। मांगने वाला भी लोभी है और देने वाला भी लोभी है, ना देने वाला भी लोभी है। रहीमन बेनर मर चुके जे कहूँ मांगन जाई। रहीमदास जी कहते हैं कि बेनर हैं, वे मर गए हैं जो कहीं पर भी मांगने के लिए जाते हैं, और उनसे पहले बेमर गए हैं जिनके मुख से ना निकल जाता है। तो दोनों ही लोभी हैं, एक तो देना नहीं चाहता है और एक दूसरे की वस्तु मांगना चाहता है। ऐसा उस समय होता है जब एक ही वस्तु के संबंध में एक ओर तो प्राप्त करने और दूसरी ओर दूर ना करने की इच्छा बिंब प्रतिबिंब के रूप में दो व्यक्तियों में होती है, ठीक है। बिंब प्रतिबिंब के रूप में दो व्यक्तियों में होती है। तो यही बात चल रही, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके लिए आप एक खिलौना ले आए, तो दूसरा आपका बच्चा है, ठीक है, तो वो उसको क्या है, मांगना चाहेगा, दूसरा है वो उसको देना नहीं चाहेगा। तो ये वाली बात है, बिंब प्रतिबिंब के रूप में इस दो व्यक्तियों में होती है। इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा यदि संयोग से कई प्राणियों के चित्त में हुई तो विरोध का पूरा विधान होता है। एक अनार और 100 बीमार, ठीक है। मान लीजिए एक ही चीज़ है और कई सारे उसके ग्राहक हैं, ठीक है, तो फिर क्या है, उनमें निश्चित रूप से द्वंद्व हो जाएगा। सारांश यह है कि दोनों अवस्थाओं में लोभ का लक्ष्य एक होने पर लोभी एक दूसरे को बहुत व्याकुल करते हैं। एक दूसरे को ये मारेंगे, काटेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उस एक चीज़ एक है, ठीक है। कई बार आपको पता है फिल्मों में, ठीक है, एक नायिका भेजी जाती है और गुंडों को आपस में क्या है, मरवा डालते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मार काट डालते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है वो बता रहे हैं। प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा की सदोषता और निर्दोषता लोभ के विषय पर निर्भर रहती है, ठीक है। कि जो प्रतिषेधात्मक इच्छा है कि भाई मैं करूं और कोई इसका नहीं करे, ठीक है, जो विरोध की इच्छा है उसकी जो सदोषता है, उसमें दोष और उसकी निर्दोषता लोभ के विषय पर रहती है कि आपका लोभ है वो किसके प्रति है। लोभ के विषय दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य लोभ है आपका, एक आपका विशेष लोभ है। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा धन, ठीक है, घर और धन, जिससे ये सब वस्तुएं सुलभ होती हैं, सबको भाता है, सबको उसकी प्राप्ति की आकांक्षा है, ये लोभ के सामान्य विषय हुए, ठीक है। तो ये तो सारी जनता चाहती है। इस पृथ्वी पर एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो अच्छा खाना ना चाहता हो, पैसा ना चाहता हो, ठीक है, अच्छा घर ना चाहता हो, सब चाहते हैं। तो ये सामान्य जन के हृदय में उपस्थित इच्छा हो गई कि सब हैं वो आपके चाहते हैं, तो सबको उसकी प्राप्ति की आकांक्षा है। ये लोभ के सामान्य विषय हुए जिन पर प्राय मनुष्य मात्र का लक्ष्य रहता है। लेकिन विशेष लोभ क्या होता है, अतः इनके प्रति जो लोभ होता है उस पर बहुत लोगों का ध्यान जाता है, सब चाह रहे हैं। पर यदि किसी को गुलाब जामुन या विशेष बूटी की छींट बहुत अच्छी लगे तो वह उसे प्राप्त करना या ना देना चाहे तो उसके इस लोभ पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि किसी
15 आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, 15 आदमी बैठे हुए हैं और 15 में से मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अब पता चला कि साहब मिठाइयों में तो केवल गुलाब जामुन बनी है, ठीक है, और तो खाते ही नहीं है। या फिर मान लीजिए आप किसी शादी में गए, वहाँ पर आपके नॉनवेज आपको मिलता है और आप पूरी तरह से शाकाहारी हैं, ठीक है, तो वहाँ नॉनवेज के लिए तो वहाँ पर लड़ाई होगी, लेकिन शाकाहारी के वहाँ पर ग्राहक ही नहीं है, लोभी ही नहीं है, तो वहाँ पर शाकाहारी आपको विशेष रूप से पसंद है और शाकाहारी की केवल एक ही चीज़ मान लीजिए आपको वहाँ पर मिलती है, तो फिर उसके लिए वहाँ पर है वो लड़ाई। आपको गुलाब जामुन मिलता है तो गुलाब जामुन के लिए फिर वो लड़ाई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कोई है ही नहीं अन्य। तो बहुत कम लोगों का उसके प्रति है वो ध्यान जाता है, ठीक है। जो गुलाब जामुन पसंद करता है वो उसका ध्यान ही जाएगा, और जिसका ध्यान जाएगा भी उन्हें वह खटकेगा नहीं। ऐसे लोग को वे रुचि कहेंगे कि भाई इसको क्या है, गुलाब जामुन में रुचि है। सबको जिसकी हाय हाय होती है, सब जिसको पाना या रखना चाहते हैं, बहुत से लोगों का एक मैदान में ला करके खड़ा कर दिया जाता है, जहां एक दूसरे की गतिविधि का निरीक्षण और अवरोध बड़ी कड़ी नज़र और पूरी मुस्तैदी से होता है। अब मान लीजिए कि सारी की सारी बारात में सारे के सारे ही आपके गुलाब जामुन खाने वाले हैं और वहाँ पर आप गुलाब जामुन रख दो तो सारे एक तरफ भागेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा विरोध है वो उत्पन्न हो जाता है। यदि मनुष्य समाज में सबके लोभ के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते तो लोभ को बुरा कहने वाले कहीं पर नहीं मिलते। लोभ को बुरा क्यों माना गया है? क्योंकि सबके लक्ष्य हैं वो एक जगह हैं, पैसा सबके प्रति, खाना सबके प्रति, अच्छा घर है सबके प्रति, तो सबके प्रति ये लोभ हैं, ठीक है। सबकी यदि रुचियां अलग अलग होती तो हर आदमी अपनी अपनी रुचि की चीज़ प्राप्त कर लेता, कोई किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन सबके एक के प्रति हैं, ठीक है, एक ही मंजिल है और सारे उसी मंजिल की तरफ दौड़े जा रहे हैं, ठीक है। एक जगह है, 50 आदमी उसके लिए मान लीजिए फॉर्म भर रहे हैं, तो सबके लिए क्या है, प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता हो जाएगी, इसीलिए तो प्रतियोगिता फिर कराने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए 20 लाख आपके लिए बेरोजगार हैं, 20 लाख उन्हें फॉर्म भरे और 20 लाख ही जगह हैं, तो फिर उसके लिए दोस्तों प्रतियोगिता कराने की जरूरत है, परीक्षा कराने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको पता है कि 10,000 जगह है सेकेंड ग्रेड की और उसके लिए 8 लाख 7 लाख उन्हें फॉर्म भरे हैं, तो फिर दोस्तों इसके लिए प्रतियोगिता कराने की जरूरत पड़ती है। यदि एक साथ रहने वाले 10 आदमियों में कोई गाय बहुत चाहता, कोई घोड़ा, कोई कपड़ा, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई सोना, कोई चांदी, कोई तांबा और इन वस्तुओं में से किसी को शेष सब वस्तुओं को प्राप्त करने की कृत्रिम शक्ति ना दी जाती तो एक के लोभ से दूसरे को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचता। 20 लाख मान लीजिए जगह होंगी, 20 लाख आदमी आ जाएंगे तो 20 सबको एक एक नौकरी मिल जाएगी, किसी को भी कष्ट नहीं होगा। लेकिन जब 10,000 हैं, 10,000 लगेंगे तो जो बाकी के बचे कुचे हैं 19,90,000 हैं, उनको दोस्तों बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। दूसरी बात यह होती कि लोभ का एक बुरा लक्षण जो असंतोष है उसकी भी एक सीमा हो जाती, ठीक है। लोभ का क्या है, लालच का दोस्तों कभी भी अंत नहीं होता है, ठीक है, इससे कभी भी संतोष नहीं मिलता है। यदि सबकी अपनी अपनी चीज़ें हो जाती, ठीक है, कोई गाय कोई भैंस रखता है, कोई कुछ, तो कोई कितने रख सकता, कोई कितनी गाय रखता, कोई कितने घोड़े बांधता, कहाँ तक सोना चांदी इकट्ठा करता, ठीक है, उसकी कमी ही नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन आजकल सब सोना चांदी के पीछे पड़े हुए हैं, तो इसीलिए तो सोना चांदी की कमी पड़ गई है। पर विनिमय की कठिनता दूर करने के लिए मनुष्य ने कुछ धातुओं में सब आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का कृत्रिम गुण आरोपित कर दिया। क्या है, मान लीजिए विनिमय क्या था, हर चीज़ के बदले में वस्तु के बदले में वस्तु लेना। यदि हर चीज़ के बदले में वस्तु लेना मान लीजिए किया जाता तो फिर विनिमय जो साधन है वो आपके बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता। इसीलिए उस समय के लोगों ने सोचा कि भाई एक दो चीज़ ऐसी बनाओ जिनके माध्यम से ही केवल विनिमय किया जा सके। मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, ठीक है, वो चाहता है उसको गाय की ज़रूरत है, ठीक है, और आपको साहब आपको सोने की ज़रूरत है, ठीक है, और आपके पास में गाय नहीं, आप उसे सोना मांगते हैं, वो कहता है भाई गाय दे, ठीक है, अब आपके पास में तो गाय है ही नहीं, ठीक है, तो फिर ये विनिमय वाला जो सिस्टम है, ठीक है, आप सारी चीज़ों को कैसे इकट्ठी करते। मान लीजिए किसी को कोई ज़रूरत नहीं तो वो क्यों लेगा फिर आपसे विनिमय में, ठीक है। विनिमय ये था कि भाई तुझको ये ज़रूरत है इसको मैं दे दूँगा, मुझको ये ज़रूरत है इसको तू दे दे। तो यदि मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें होती तो फिर विनिमय जो प्रणाली है वो आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। इसलिए लोगों ने सोचा कि भाई कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी तय करो जिनके माध्यम से ही विनिमय किया जा सके और जो कम जगह में संग्रहित आदमी आसानी से कर सके, जिनको लेकर के आराम से जेब में चल सके। मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर आपको कोई चीज़ खरीदने जानी है, ठीक है,
और वहाँ पर आप गाय को, भैंस को, ठीक है, ले नहीं जा सकते। इसलिए लोगों ने सोचा कि भाई दो चार चीज़ें, जैसे कि सोना है, ठीक है, चांदी है, दो चार चीज़ों में क्या है, उन्होंने सारे गुण है वो आरोपित कर दिए कि भाई इन चीज़ों को महत्वशाली बना दिया और इनके माध्यम से ही अब पैसा है, ठीक है, दाम है, रुपया है, तो इनके माध्यम से ही अब क्या है, खरीद फरोख्त होगी। इनको ही आदमी क्या है, खरीद के लिए इकट्ठा करें, ठीक है। मान लीजिए कल से है वो रुपया बंद हो जाए, पूरे भारत में रुपया बंद हो जाए, तो बताइए फिर क्या रुपया कोई लेगा कि भाई हाँ कि मुझे रुपये चाहिए, मुझे रुपये चाहिए? नहीं लेगा, ठीक है। 500 1000 के नोट हैं वो आपके नोटबंदी बंद हुए थे, उनकी क्या उपयोगिता रह गई? मान लीजिए सरकार उनको जमा नहीं करवाती तो फिर क्या है, उनकी कोई उपयोगिता थी? नहीं थी। उपयोगिता क्यों है? क्योंकि इनको सबको जरूरत है और एक ऐसा यही एक साधन है जिससे सारी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। कृत्रिम गुण आरोपित किया जिससे मनुष्य मात्र की सांसारिक इच्छा और प्रयत्न का लक्ष्य एक हो गया। तो एक दो वस्तुएं हुई तो सारे मनुष्य हैं वो इसी तरफ भाग गए, पैसे की तरफ, सबकी टकटकी टके की ओर लग गई। तो यहाँ पर कह रहे हैं सबकी टकटकी है वो टके की ओर लग गई। लक्ष्य की इस एकता में समाज में एक दूसरे की आंखों में खटकने वालों की वृद्धि हुई थी कि लक्ष्य जब आपने एक कर दिया है, मंजिल आपने 10,000 नौकरी कर दी है, तो 20 लाख में तो दोस्तों प्रतियोगिता होनी ही होनी है, एक दूसरे के खटकने। दोस्त दोस्त को नहीं चाहता है भाई कौन से नोट्स पढ़ रहा है, कौन से टीचर से पढ़ रहा है, ठीक है, कौन सी किताब से पढ़ रहा है। और मैं बता रहा हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर भी ऐसे होंगे, मैं आपको शेयर करने कहता हूँ तो वो शेयर नहीं करते, ठीक है, अपने दोस्त को कि भाई हाँ अरे यार इसको पता चल गया तो पता नहीं, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब एक ही को चाहने वाले बहुत से लोग हो गए तब एक की चाह को दूसरे कहाँ तक पसंद करते हैं। लक्ष्मी की मूर्ति है वो आपकी धातुमयी हो गई, उपासक सब पत्थर के हो गए। धीरे धीरे यह दशा आई कि जो बातें पारस्परिक प्रेम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से की जाती थीं, वे भी अब रुपये पैसे की दृष्टि से होने लगी थी। आजकल तो बहुत सी बातें धातु के ठीकरों पर ठहरा दी गई हैं। पैसे से राज सम्मान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति होती है, न्याय की प्राप्ति होती है। पहले दोस्तों पैसे का कोई भी मूल्य नहीं था, ठीक है, कोई भी ना तो सम्मान मिलता था, प्रतिभा पे सम्मान मिलता था, ठीक है। तो देखिए वस्तुविद में क्या है, पहले सम्मान क्या है, कला से मिलता था, लेकिन आजकल क्या है, पैसे को सबसे बड़ा बना दिया तो पैसे से ही सम्मान मिल रहा है, पैसे से ही विद्या की प्राप्ति हो रही है, न्याय की प्राप्ति हो रही है। जिसके पास कुछ रुपया है बड़े बड़े विद्यालयों में अपने लड़कों को भेज सकते हैं, न्यायालयों में फीस देकर अपने मुकदमे दाखिल कर सकते हैं, अत्यंत भीरू और कायर होकर बहादुर कहला सकते हैं। भाई पैसा नहीं हो मैं करूँ, न्याय ऐसी चीज़ है बताइए जिसके लिए कोई पैसे की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। भाई न्याय करने के लिए पैसे की ज़रूरत क्या है? कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विद्या पाने के लिए पैसे की ज़रूरत क्या है? कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी केवल आवश्यकताओं की यदि पूर्ति हो जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है। राजा धर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया है, सब टका धर्म हो गए। तो ये दोस्तों लाइन है वो आपकी पूछे जा सकते हैं किस निबंध में से है, ठीक है। तो राज धर्म, आचार्य धर्म सब क्या है, टका धर्म की संज्ञा दे दी है, यानी पैसे के धर्म हो गए हैं। धन की पैठ मनुष्य के सब कार्य क्षेत्रों में करा देने से, उसके प्रभाव को इतना विस्तृत कर देने से ब्राह्मण धर्म और क्षात्र धर्म का लोप हो गया है, केवल वणिक धर्म ही रह गया है। यानी जो पहले ब्राह्मण धर्म था जो सबको विद्या देता था, वेद अध्ययन कराता था, उसका यहाँ पर लुप्त हो गया है, ठीक है। भिक्षा मांग करके जो अपना जीवन निर्वाह करता था। क्षात्र धर्म था जो सबकी रक्षा करता था, उसका भी यहाँ पर क्या है, लोप हो गया है। अब क्या है, सभी दोस्तों वणिक धर्म यानी कि वनीय हैं, व्यापार करने वाले पैसे के पुजारी ही रह गए हैं। व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। बड़े बड़े राज्य माल की बिक्री के लिए लड़ने वाले सौदागर हो गए हैं। जिस समय क्षात्र धर्म की प्रतिष्ठा थी और एक राज्य दूसरे राज्य पर कभी कभी विजय कीर्ति की कामना के डंके से चोट पर चढ़ाई करता था, अब सदा एक देश दूसरे देश का चुपचाप दबे पांव धन हरण करने की ताक में लगा रहता है कि किसी ना किसी प्रकार है इसका क्या है, धन हरण किया जाए। चीन है मान लीजिए, ओपन डोर उसकी प्रणाली है, क्या है, अपनी चीज़ों को बेचना। जितना ज़्यादा धन है, विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगी हुई हैं एक देश से दूसरे देश में, जितना ज़्यादा उस देश की सामग्री धन है, सोना है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, उसको हम अपने देश में ले जा सकें, यही बात है, ठीक है। शीत युद्ध चला था, उसमें भी क्या है, ऐसी ही प्रणालियाँ हुई थी कि भाई किसी देश की अर्थव्यवस्था को यदि आप कमज़ोर कर देंगे तो वो देश है दोस्तों अपने आप ही युद्ध लड़ने के काबिल नहीं रहेगा और आप हैं वो अपना महाशक्ति बन जाएंगे। अमेरिका महाशक्ति क्यों था? क्योंकि उसके पास में सर्वाधिक धन था, ठीक है, डॉलर था उसके पास में, खदानें थी।
इसी से भिन्न भिन्न राज्यों की परस्पर संबंधी समस्या इतनी जटिल हो गई है। कोई कोई देश लोग बस इतना अधिक माल तैयार करते हैं कि उसे किसी देश के गले मरने की फिक्र में दिन रात मरते रहते हैं। तो यहाँ पर यही बात चीन की है। चीन अपना इतना आइटम बनाता कि भाई सस्ते से सस्ता, तो उसने इस देश के जो भी आदमी थे, मजदूर थे, ठीक है, छोटे छोटे जो दुकानदार थे, कारीगर थे, उनका सबसे जो लघु उद्योग थे आपके, ठीक है, कुटीर उद्योग थे, उनका सारा सारा खात्मा कर दिया। ठीक है, जब तक यह व्यापारोन्माद दूर ना होगा तब तक इस पृथ्वी पर सुख शांति ना होगी। दूर वह अवश्य होगा। छात्र धर्म की संसार में एक बार फिर से प्रतिष्ठा होगी और चोरी के बदला डकैती से लिया जाएगा। ईंट का बदला है वो पत्थर से दिया जाएगा। सामान्य विषयगत प्रतिषेधात्मक लोभ में जो लोभ दृष्टि जितनी ही संकुचित होती है, उसके भीतर जितनी ही कम वस्तुएं आती हैं, उतना ही उसका दोष कम होता है। क्या कह रहे हैं कि जो प्रतिषेधात्मक लोभ है उसमें यदि लोभ दृष्टि जितनी आदमी की संकुचित होती है, प्रतिषेधात्मक लोभ क्या, जिसमें हम केवल अपना ही सानिध्य चाहें, दूसरे को क्या है उसमें भाग नहीं चाहें। जैसे कि मान लीजिए नौकरी है, हम केवल अपना सिलेक्शन चाहते हैं कि और किसी का भले ही मत हो, तो ये है। उसके भीतर जितनी ही कम वस्तुएं आती हैं उतना ही उसका दोष कम होता है। अच्छे भोजन की चाह सबको होती है, अतः उसे बहुत चाहने वाला लोभी कहला सकता है। पर अच्छे भोजनों में से यदि किसी को मिठाई की चाह अधिक रहे तो उसका दोष कम होगा, क्योंकि एक छोटी सी वस्तु को चाह रहा है, वो पूरे भोजन को नहीं चाह रहा है बल्कि एक छोटी सी वस्तु को चाह रहा है। और मिठाइयों में से यदि केवल गुलाब जामुन की अधिक चाह रहे तो बस और भी क्या को वो कुछ भी ना समझा जाएगा, तो उसको फिर लोभी नहीं कहते, उसे फिर हम क्या कहते हैं कि भाई ये तो इसकी रुचि है, ये तो इसकी क्या है, इंटरेस्ट है। इसी प्रकार जहाँ एक ही वस्तु बहुत प्रकार की रखी हुई है, वहाँ पर भी यदि कोई एक किसी वस्तु को पसंद आ जाए, यदि कोई एक किसी को बहुत पसंद आ जाए तो वह उसे लेना चाहे तो उसकी गिनती लोभियों में ना होगी। लोभी किसको कहा जाता है, जो सारे को समेट लेना चाहता है। विश्वामित्र को वशिष्ठ की गाय बहुत पसंद आई। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विश्वामित्र को किसकी गाय पसंद आ गई थी, वशिष्ठ की, या वशिष्ठ ने किससे गाय ली थी, विश्वामित्र से। विश्वामित्र को वशिष्ठ की गाय बहुत पसंद आई और वे उसके बदले में बहुत सी गायें देने के लिए तैयार हो गए, पर वशिष्ठ ने अपनी गाय नहीं दी। इसके लिए लड़ भिड़कर भी वशिष्ठ लोभी ना कहलाए ना विश्वामित्र। ठीक है भाई, विश्वामित्र ने कहा था भाई आप अपनी गाय दे दीजिए, ठीक है, कामधेनु गाय थी, ठीक है, मैं आपके लिए हजारों लाखों गाय दे दूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं दी, तो फिर वे लोभी नहीं कहलाए कि भाई अपनी चीज़ें नहीं दे रहा है, देखो। और उन्होंने लाखों दान करने की बात करी, फिर भी लोभी। मान लीजिए वो सारे पशु संपदा को ही लेना चाहते कि भाई मेरा तो सारे जो पशु हैं वो मेरे पास ही आ जाएं, तब दोस्तों वहाँ पर जो बात होती वो फिर लोभ की बात होती। इसी प्रकार एक नवाब साहब को बाबू हरिश्चंद्र का एक एल्बम बहुत पसंद आया था। ये लोभ के विशेष विषय के उदाहरण हैं। इनके प्रति जो लोभ होता है उनके अवसर इतने कम होते हैं कि उनके स्वभाव या अधिक अभ्यास का अनुमान नहीं किया जा सकता। पर किसी की अच्छी चीज़ देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, बराबर खरी खोटी सुना करते हैं। एक लोभ से दूसरे लोभ का निवारण भी होता है, जिससे लोभी में अन्य वस्तुओं के त्याग का साहस आ जाता है। विशेष क्या है दोस्तों, ये लोभ की वस्तु में क्यों नहीं होता है। मान लीजिए किसी को मिठाई है, सारी मिठाई 10 मिठाई रखी हुई हैं, उनमें से एक गुलाब जामुन उसने पसंद करी, ठीक है, वो उसको खाता है, तो उसने एक के बदले एक दोस्तों उसको इतनी पसंद है कि वो 9 प्रकार की मिठाइयाँ नहीं खाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इन वस्तुओं में क्या है, लोभी में अन्य वस्तुओं के त्याग का साहस आ जाता है। विशेष विषयगत लोभ यदि बहुत प्रबल और सच्चा हुआ तो लोभी के त्याग का विस्तार बहुत बड़ा होता है। आपने दोस्तों किसी को देखा होगा कि किसी के प्रति इतना बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए किसी से प्रेम इतना ज़्यादा वो सारी दुनिया को उसके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, किसी को कोई मिठाई इतनी पसंद होती है वो और मिठाई की तरफ भी उसने ज़िंदगी भर ही क्या है, निगाह ही नहीं की है। लोभ तो उसके एक विशेष और निर्दिष्ट वस्तु से है। मान लीजिए किसी को अपनी किसी विषय से इतना प्रेम है कि उसने और विषय में उसके बिल्कुल 0/0 है। ठीक है, केवल एक रामानुजन मान लीजिए गणित से, प्रेमचंद थे, उसको हिंदी से इतना प्रेम था और विषय में दोस्तों वो आराम था, उनका बिल्कुल ही मामला खराब था। निर्दिष्ट वस्तु से है, अतः उसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का त्याग वह उसके लिए कर सकता है। विश्वामित्र एक गाय के लिए अपना सारा राजपाट देने के लिए तैयार हो गए थे और अन्य का त्याग अन्य सच्चे लोभ की ही पहचान है। यानी कि आप यदि किसी चीज़ के प्रति आपका लोभ भी है, यदि आप उस लोभ के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं तो फिर दोस्तों ये आपके लिए सच्चे लोभ की पहचान है। तो लोभ भी दोस्तों यहाँ पर सच्चा बताया गया है, और प्रेम तो दोस्तों वहाँ हो ही गया जहाँ पर क्या है, प्रेम और लोभ जब आपको प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी सामान्य के प्रति, तब आपका वो लोभ कहलाएगा। ठीक है,
और जब किसी विशेष व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति हो जाएगी तब वो लोभ कहलाएगा, और व्यक्ति के प्रति जब आपको हो जाएगी तो फिर आपका क्या है, वो प्रेम या प्रीति कहलाएगी। तो यहाँ तक दोस्तों हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, लगभग 3 वीडियोज़ आपकी बनेंगी। तो चलिए, यदि आपने हिंदी हब ऑफिशियल के अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यदि आपने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। 2nd ग्रेड RPSC 2nd ग्रेड हिंदी से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।